तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड करनी है इस फंक्शन से। तो फंक्शन क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है। पहले हम इसको शॉर्टकट से करेंगे और उसके बाद बोर्ड के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल से करेंगे। तो शॉर्टकट से कैसे करेंगे आप देख सकते हो। तो इसका फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 2 पर, तो 2 से लेस मतलब 2 से इस तरफ वैल्यू पुट करेंगे। 2 2 4 8 8 3 5, अर्थात 2 पर कितना आएगा तो ये 5 आएगा। 5 यहां पर मान लेते हैं हम। और जब 2 से लेस मतलब 2 से कम वैल्यू लेंगे, मान के चलिए 1 ले लेते हैं। तो 1 पर 1 क्यूब माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 इस तरफ कहीं आएगा ये। और ऐसे ही 0 पर माइनस 3 हो जाएगा। तो 1 पर आएगा आपका -2 मतलब इधर, और 0 पर आ जाएगा -3 मतलब इधर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे 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 बनता हुआ चला जाएगा। इसको देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो 2 पर वैल्यू कितनी होगी, 2 2 जा 4 1 5 के आसपास होगी। और 2 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है अर्थात 3 लेनी है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। तो 10 यहां कहीं आएगा कहीं पर। तो इस तरफ से इसका ग्राफ बनता हुआ चला जाएगा। इसका पैराबोला जैसा बनेगा और इसका भी ये टेढ़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल सीधा ही बनेगा। क्योंकि क्यूब वाले जगह ग्राफ कैसे बनता है तो ऐसे बनता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें तो 2 से लेस वैल्यू है। तो मान के चलिए 2 पर ये है तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसे करके ऐसे, और कुछ ऐसा बनता हुआ चला जाएगा ये। तो हम देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है और ये क्यूबिक का। ये दोनों ही क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं आपके। और यदि ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कहीं भी हमें डिसकंटिन्यूटी इसमें शो नहीं हो रही है। तो ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ये हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो हमने चेक कर लिया है शॉर्टकट से। अब इसको हम डिटेल से करेंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे देखोगे आप। तो एक एक करके हम केस लेंगे इसमें। तो इसमें दो केस दिए हुए हैं। तो एक बार हम केस लेंगे कि पहला केस लेते हैं हम जिसमें x को लेते हैं x लेस देन 2। तो हम मान लेते हैं कि कोई c है, c इज अ रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर है c, एंड c क्या है तो लेस देन 2 है। तो c के लिए कंडीशन आपको दो तरह से देखनी होती है। पहले तो हम fc निकालते हैं। fc तो लेस देन 2 के लिए यही फंक्शन होगा। तो इस पर हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो c क्यूब माइनस 3 ही आएगा। और उस के बाद हम इस पर लिमिट लेते हैं। तो लिमिट लेंगे हम x टेंस टू c, और c क्या है लेस देन 2, तो फंक्शन वही होगा हमारा x क्यूब माइनस 3। इसमें भी c की वैल्यू पुट करेंगे तो c क्यूब माइनस 3 ही आएगा, अर्थात दोनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए f इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन 2। तो जहां पर भी c की वैल्यू 2 से लेस है तो ये हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। सेकेंड पेज में हम लेते हैं कि जब जो हमारा x है वो 2 के ही इक्वल है, अर्थात इस पर भी हमने मान लिया कि लेट c इज रियल नंबर एंड c इक्वल टू 2, जिसमें c जो है वो 2 के इक्वल है। अब 2 के इक्वल है तो 3 केस बनेंगे इसमें, क्योंकि इसमें 2 पर लेस देन 2 के लिए एक ही फंक्शन था, ग्रेटर देन 2 के लिए भी एक ही फंक्शन है, लेकिन इक्वल टू 2 के लिए इसमें दो फंक्शन है। एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। तो 2 के लिए दो कंडीशन है, तो इसमें 3 बनेंगे। कैसे बनेंगे देखोगे आप। एक तो हम एफ सी निकालेंगे, अर्थात 2 के लिए निकाल रहे हैं तो F2 निकालेंगे। तो इक्वल का साइन कहां पर है, तो इक्वल का साइन फर्स्ट वाले पे है, तो पहला वाला ही आ जाएगा आपका। तो C की वैल्यू पुट करेंगे उसमें हम। C की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा c क्यूब माइनस 3। c इक्वल टू 2 है तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3, जिसकी वैल्यू आपकी 5 आएगी। अब हम c से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा और 2 से जस्ट छोटा, दोनों के लिए देखेंगे।
तो जब 2 से ग्रेटर के लिए है तो फंक्शन आपका नीचे वाला है, और जब 2 से लेस के लिए है तो फंक्शन आपका ऊपर वाला है। यहां भी हम चेक करेंगे तो सी की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर 1 कितना आएगा 5, और 2 क्यूब माइनस 1 तो ये भी कितना आएगा 5। देख सकते हैं कि तीनों ही जो हैं वो इक्वल हैं। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं कि सिंस FC या F2 लिख देंगे हम, F2 लिमिट 2 से ग्रेटर और लिमिट 2 से लेस, ये तीनों ही क्या है आपस में इक्वल है। और तीनों यदि आपस में इक्वल हैं, ये आपका साफ नहीं दिख रहा है, इसको नीचे लिख लेते हैं। तो लिमिट 2 से लेस, ये तीनों ही इक्वल हैं, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस के लिए फंक्शन जो होगा हमारा वो 2 से ग्रेटर के लिए होगा। तो हमने यहां भी मान लिया कि लेट c इज रियल नंबर एंड c जो है वो ग्रेटर देन 2 है। ग्रेटर देन 2 के लिए पहले तो हम c निकालेंगे फंक्शन, तो ये आ जाएगा आपका नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, और फिर निकालेंगे हम सी पर निकालेंगे तो जो फंक्शन होगा हमारा वो नीचे वाला होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। देख सकते हैं दोनों इक्वल ही हैं, तो हम लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सी ग्रेटर देन 2। तो हमने देखा कि यहां कहीं पर भी हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड नहीं हुआ है, मतलब फाइंड क्या है ही नहीं। तो हम लिखेंगे इसलिए नो डिसकंटिन्यूटी, या फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें कहीं भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है।